Good morning to all of you guys. Today we'll discuss about the alcohol, phenols and ethers, right? तो first of all we have to discuss about the classification of alcohol, ether and phenol, right? तो अगर मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन की, तो एक बार ध्यान समझ लो कि अगर मैं बात करता हूं क्लासिफिकेशन किसका, अल्कोहल एंड फिनॉल्स का, ईथर्स यहां नहीं आएगा, ठीक है ना, ईथर्स को अलग हम क्लासिफाई करेंगे। तो एक बात समझ लीजिए, हम अल्कोहल या फिनॉल वो कंपाउंड्स है जिनमें हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं। अल्कोहल फिनॉल्स का मतलब है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्या है? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये होते हैं बेटे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अगर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करें तो एक बात ध्यान समझ लो कि सबसे पहले हम उन अल्कोहल्स की बात करेंगे जहां पर जिस कार्बन पर OH लगा है उस कार्बन पे में भी पॉसिबल कि इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। अगर मान के चलो कि जिस कार्बन पे OH लगा है वो उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केनॉल्स की। किसकी बात करेंगे? एल्केनॉल्स। एल्केनॉल्स का मतलब है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, ठीक है। तो एल्केनॉल्स का मतलब अगर हम इसको क्लासिफाई आगे करें तो फिर ये बात है, सबसे पहले बात करेंगे किसकी? मोनो हाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और इसको बोलते हैं इसके बाद पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब है कि जिसमें एक OH ग्रुप होता है। अब जिसमें एक OH ग्रुप होता है वो इट इज ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 3 प्रोपोर्शन: प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर? तो प्राइमरी का मतलब है RCH2OH। ये क्या है? RCHOH। और टर्शियरी की बात करते हैं तो RCOH। क्लियर हुआ मेरी बात? डन। डाईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब है जिसमें दो OH ग्रुप होते हैं। जैसे हम बात करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, ये है CH2OH और यहाँ CH2OH। ये क्या है? इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। क्लियर? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब है जहां पर एक से ज्यादा यानी दो से भी ज्यादा OH ग्रुप होते हैं। सपोज एग्जांपल देखो, CH2OH, CHOH और एक और है CH2OH। इसको क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। ये किसका एग्जांपल है? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का। इतना समझ में आ गया? अब आगे देखो, ये एल्केनॉल्स का कंडीशन है, ठीक है। अब वही पॉइंट है, अगर हम बात करते हैं एलाइलिक अल्कोहल की। एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है बताओ? एलिल अल्कोहल ना। तो मतलब ये कि अगर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 अगर यहां पर OH है तो ये हो गया एलिल अल्कोहल। क्या हो गया? एलाइलिक अल्कोहल। इतना समझ में आ गया? इसके बाद ये आपका एलाइलिक अल्कोहल के बाद बेंजीलिक अल्कोहल। नेक्स्ट क्या आता है? बेंजीलिक अल्कोहल। क्लियर? बेंजीलिक अल्कोहल का मतलब क्या हुआ? जहां पर बेंजीलिक कार्बन अवेलेबल है। जैसे अगर ये माल की बात चलो तो ये क्या हो गया? बेंजीलिक अल्कोहल। अब एक बात यहां समझ लो, यहां पर एक पॉइंट है तो समझ लीजिए कि दो OH ग्रुप जो होते हैं वो एक सिंगल कार्बन एटम पे हमेशा अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? दो OH ग्रुप हमेशा एक कार्बन पे क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक? मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि 2OH groups 2 OH group on
one carbon atom are unstable, ठीक है, समझ में आई है? मतलब ये कि अगर किसी कार्बन की चेन में मान लो ये है CH और एक कार्बन पे OH आ गया और एक कार्बन पे OH आ गया, ठीक है, तो ये जो OH है वो क्या कर देगा, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा और क्या बनेगा, CH2CHO, ठीक है। दूसरा है एक्सेप्ट क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जहां पर दो H ग्रुप जो है अनस्टेबल की जगह पे स्टेबल होते हैं, राइट। CCl3 CHOH का होल ट्वाइस, ये है क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला। मतलब Cl C Cl Cl C H O H और O और ये H, ठीक है। एंड ये जो है ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुआ मेरी बात, समझ रहे हो? ये इस वाला पॉइंट खत्म हो गया जहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, जहां पर OH ग्रुप लगा है उस कार्बन पे में भी पॉसिबल कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है जहां OH ग्रुप लगा है तो वो दो टाइप की बात करते हैं। एक बात करते हैं हम लोग विनाइल अल्कोहल की, ठीक है। आया समझ? मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर OH लगा दो, ठीक है। और दूसरा है फिनॉल्स की, ये सारी कंडीशन आएगी फिनॉल्स में। मतलब फिनॉल्स का मतलब है जहां पर हम बात करेंगे एरोमेटिक रिंग की, तो अगर एरोमेटिक रिंग के साथ OH ग्रुप लगा है तो ये है बेटा फिनॉल, ठीक है। जैसे ये देखो OH है, ये क्या है, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, इसको बोलते हैं क्रिसॉल। क्या बोलते हैं? क्रिसॉल। तो ये हो गया ऑर्थो क्रिसॉल, ठीक है। ये क्या है? मेटाक्रिसॉल। अगर इस चीज यहां लगा होता तो क्या बोलते हैं? पैराक्रिसॉल, ठीक है। थर्ड कैटेगरी जो है वो है कि अगर मान लो कार्बन जिस पे OH ग्रुप लगा है मे बी इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। अगर sp हाइब्रिडाइज्ड होगा तो सिर्फ एक कैटेगरी आएगी, जिस कार्बन पर एक OH ग्रुप लगा है उस पर ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल है, तो यहां पर या तो हाइड्रोजन होगा, एल्काइल ग्रुप होगा या कोई एरोमेटिक रिंग लगी होगी। बात समझ में आ गई बेटा? ये आपका आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, इथर, अल्कोहल एंड फिनॉल्स। अगर इथर की बात करें तो इथर में ROR बॉन्ड अवेलेबल होता है, तो वहां दो ही कैटेगरी बनती है, या तो वो सिमेट्रिकल इथर होगा या अनसिमेट्रिकल इथर होगा। सिमेट्रिकल इथर का मतलब है जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, वो सिमेट्रिकल यानी मतलब एक जैसे ग्रुप लगे हैं तो सिमेट्रिकल इथर है, और जब अलग अलग टाइप के ग्रुप लगे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, तो बोलते हैं अनसिमेट्रिकल इथर से। इतना क्लियर हुआ? सिमेट्रिकल इथर और अनसिमेट्रिकल इथर का कंसेप्ट क्लियर हो गया? डन। अब इसके बाद
ठीक है, अब देखेंगे हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर? जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए हम लोग बात करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की। सबसे पहले बात करेंगे अल्कोहल बनाएंगे हम किससे? फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे एसिडिक हाइड्रेशन की। किसकी बात करेंगे भाई? एसिडिक कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले ए पॉइंट, तो क्या है? एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन या एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। क्लियर हुआ मेरी बात? अब देखिए अगर मान के चलो एग्जांपल देखिए, अगर यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसकी इसे करा दो किससे? H2O से करा दो इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3 CH2OH। क्लियर? अगर हम प्रोपीन की बात करें, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉल 2 CH3 CH3, ये बन जाएगा प्रोपेनॉल 2 जो मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर? अब अगर मैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करना चाहूं कि इस रिएक्शन पे कैसे हम प्रोसीड करेंगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिएक्शन की मैकेनिज्म की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या होता है? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की अगर बात करें तो यहां पर सबसे पहले क्या होता है बेटा कि किसी भी जो H प्लस आयन है वो H2SO4 या फिर HCl जो है, स्पेशली हम H2SO4 यूज करते हैं, तो H2SO4 जो होता है सबसे पहले क्या देता है? H प्लस आयन देता है। ठीक है, तो H2SO4 स्टेप नंबर 1 जो है, स्टेप नंबर 1 ये क्या करता है? अगर हम बात करें H2SO4, तो H2SO4 क्या देता है? H पॉजिटिव और प्लस HSO4 माइनस देता है। ये जो H पॉजिटिव है ये अटैक करता है किस मॉलिक्यूल पे? एल्कीन मॉलिक्यूल पे। किस मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा? H एल्कीन मॉलिक्यूल पे। तो स्टेप नंबर 2 अगर हम बात करें बेटा, तो स्टेप नंबर 2 में जो एल्कीन मॉलिक्यूल है लाइक दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? इन केस ऑफ एथिलीन या प्रोटीन व्हाटएवर भी, तो इस पर अगर H पॉजिटिव अटैक कराओ तो ये बॉन्ड कहीं ना कहीं एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मान लो इस डायरेक्शन शिफ्ट हुआ तो H आयन कहां जाएगा? यहां इस डायरेक्शन में, तो क्या बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब ये क्या बना? इथाइल कार्बोनाइल बन गया। क्या बन गया? इथाइल कार्बोनाइल बना। अब इस केस में क्या है कि अगर हम इथाइल कार्बोनाइल की बात करें तो सुनो ध्यान से, CH3 CH2 के ऊपर आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? स्टेप नंबर ये है मान लो 3। इस पर क्या होगा? जब H2O मॉलिक्यूल अटैक करता है, H और H ये लोन पे, ये लोन पे, ये लोन पे अटैक करता है इस वाले कार्बन पे। जब लोन पे इस पे कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? CH3 CH2O H और H और H OH2 पॉजिटिव। क्लियर? इतना क्लियर हुआ बेटा? बोलो समझ में नहीं आया? अब स्टेप नंबर अगर 4 की बात करें तो यहां से क्या होगा? ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, यहां से प्रोटॉन निकलना है। ठीक है ना? तो इस पर क्या होगा? दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करता है वाटर का, क्या बनाएगा? देखो
CH3 CH2 OH और ये H यहां जाएगा पॉजिटिव, इस पे अटैक करेगा वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल। क्लियर? तो H ये H जाएगा इस वाले बॉन्ड पर और ये बॉन्ड जाएगा यहां पर। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगा बताओ, ये बनेगा CH3 CH2 OH। ठीक है, और प्लस H3O पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ठीक है, ये जो H3 पॉजिटिव है ये HSO4 से रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, ये दोबारा से H2SO4 प्लस H2। समझ आ गया? ये पूरी एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म रिएक्शन है। क्लियर हुआ? अगर हम प्रोपीन की बात करें तो सिर्फ यहां पर बॉन्ड का डिसाइड हो जाता है कि वहां बॉन्ड किस साइड जाएगा, वहां से क्या बनेगा, मोर स्टेबल कार्बन बनेगा। दैट्स इट। इट इज द सिंपली इट इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। समझ आ गया? अब देखें इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें रिडक्शन ऑफ aldehyde and reduction of aldehyde and कीटोन। देखिए अगर मैं बात करूं, ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करा दें, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H2 और PD, ठीक है, तो ये जो है दे देता है RCH2OH। ये बनाएगा एल्डिहाइड और ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, यहां पर हम NaBH4 भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर हम कीटोन की बात करें, ये रहा अपने पास कीटोन, R या R' मान लो, ये क्या है, कीटोन। इसका अगर हम रिडक्शन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4, क्या करा दें, रिडक्शन करा दें, तो ये क्या दे देगा, RCHOH सिंगल बॉन्ड R'। ये जो देगा वो क्या देगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ध्यान रखना कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो मिलते हैं किससे, एल्डिहाइड से, और सेकेंडरी जो अल्कोहल है वो क्या मिलते हैं, कीटोन से। इतना क्लियर हो गया? दूसरा, रिडक्शन ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर का रिडक्शन करा दें तो भी हमें अल्कोहल मिल सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन जो है RCOOH, इसका रिडक्शन कराएं बेटा किससे? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। तो क्या मिल जाएगा? RCH2OH। ये भी क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल देगा। क्या देगा बेटा? प्राइमरी अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या देगा? प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर मान के चलो कि ये ईस्टर ले लो, ठीक है, इसका अगर हम रिडक्शन करा दें ईस्टर का, अगर किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन करा दें तो ये क्या बन जाएगा? ये RCH2OH, ये ग्रुप अलग, और ये मिल जाएगा R-OH। समझ गए? ये दो अलग अलग अल्कोहल मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। ये हो गया आपका रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाएंगे? देखें, अगर मान के चलें कि किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड पे अगर हम रिएक्ट कराएं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की RMgX, ठीक है, तो ये सेल इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? ऑक्सीजन के पास, तो कार्बन ग्रुप कहां जाएगा? इस पे, तो ये बना लेता है C, ये आ जाएगा R, ये आ जाएगा OMgX। ठीक है, अब इसका करा दो हाइड्रोलिसिस HOH से, क्या करा दो? हाइड्रोलिसिस करा दो, तो ये क्या निकल जाएगा? ये Mg, ये OH और ये X निकल जाएगा, और क्या बनेगा? C, ये बनेगा यहां OH और यहां R। अब देखें, अगर मान के चलो कि यहां दोनों हाइड्रोजन होते तो ये होता फॉर्मल्डिहाइड। अगर अब यहां पर देखें फर्स्ट पॉइंट, अगर यहां होता HCC डबल बॉन्ड O, मतलब होता ये फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये हमेशा रिएक्शन करने के बाद क्या देता है? RCH2OH देता, इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अगर दूसरा पॉइंट है, यहां पे R-HC डबल बॉन्ड O होता तो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा एनी अदर एल्डिहाइड होता, एनी अदर एल्डिहाइड होता, तो कोई भी एल्डिहाइड होता वो होता R-CHOH। ये होता बेटा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और अगर मान के चलो R-C डबल बॉन्ड हो, ये क्या होता? कीटोन होता। तो कीटोन क्या देता? R-COH। समझ में आया? तो क्या बन जाता?
टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर? ये अल्कोहल के मेथड प्रिपरेशन हो गए। इसके बाद अगर हम अल्कोहल को बनाना चाहें किससे, फ्रॉम एल्केलाइड से, तो भी हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि SN1 या SN2 के थ्रू एल्केलाइड कैसे बना सकते हैं, वाया बाय द रिएक्शन ऑफ एक्वस KOH या एक्वस NaOH या मॉइस्ट AgOH। वो हमने ऑलरेडी लास्ट लेसन में बताया हुआ है जब हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन हेलोइंस। ठीक है, ओके। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद बनाएंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स की। ठीक है, अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, फ्रॉम हेलोएरिन्स। देखिए, अगर क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा दो NaOH से, ठीक है, एट 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, Na पॉजिटिव और O माइनस। इसका कहा दो डाइल्यूट HCl से रिएक्शन, क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा यहां से, और क्या बन जाएगा, फिनॉल। ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर? दूसरा मेथड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बात करें तो सबसे पहले क्या करते हैं, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं ओलियम से। ठीक है, तो क्या कराएंगे, ये ओलियम से क्या हो जाएगा, सल्फोनेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ, SO3H। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दो किससे, NaOH से, क्या बन जाएगा, SO3Na। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके रिएक्शन फिर से NaOH से करा दो तो ये ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा ONA। ठीक है, इसके से किससे, डाइल्यूट HCl से, ये बन जाएगा बेटा OH। समझ आया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। थर्ड, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट कैसे बनाएंगे, अगर हम बात करें बेंजीन की, ये है बेंजीन में
अगर हम बात करें एनिलीन की, तो एनिलीन किसे किसे कराते हैं बताओ? NaNO2 प्लस HCl से कराते हैं, ठीक है। यहां क्या निकल जाता है? NaCl निकल जाएगा और H2O निकल जाएगा, और क्या बन जाता है? N2Cl। मतलब इसको बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, शॉर्ट में बोलते हैं BDC। इस BDC की रिएक्शन करा दो वार्म वाटर से, ठीक है, तो ये बन जाएगा फिनॉल। समझ रहे हो मेरी बात? इतना क्लियर हुआ? और यहां से क्या निकल जाएगा? N2 और HC। क्लियर? ठीक है। इसके बाद देखिए, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन का मतलब होता है, देखो, आइसोप्रोपिल बेंजीन। अगर क्या होता है कि जो आइसोप्रोपिल बेंजीन है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्यूमीन। मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको कराओ एरियल ऑक्सीडेशन, इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4, ठीक है, तो ये बन जाता है इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। इसको करा दो H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस, तो ये बना लेगा बेटा फिनॉल और CH3COCH3, ये है बेटा फिनॉल, और ये है एसीटोन। This is all about the method of preparation of phenol, right? इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स, और सबसे पहला पॉइंट बात करेंगे
फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो एक बात ध्यान समझ लो कि फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट में बहुत एक अच्छा कंसेप्ट आता है कि अल्कोहल या फिनॉल्स में जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब अगर अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बाइंडेड रहते हैं, किसमें? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी वजह से जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, लेकिन चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रेट होती है, तो अगर इसमें ब्रांचिंग बढ़ेंगी, किसी भी अल्कोहल में अगर जितनी ज्यादा ब्रांचेस बढ़ती हैं, तो जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती हैं वैसे वैसे अल्कोहल मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इतना क्लियर हुआ? मैं क्या बोल रहा हूं, सुनने के ध्यान से। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक बार जान लो कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, दूसरा, किसी भी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो इट विल ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्कोहल मॉलिक्यूल। क्लियर? और एक बात ध्यान रखना कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन ब्रांचेस।
branches in कार्बन चेन। तो जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां इसकी वजह है ड्यू टू डिक्रीज इन वॉन्डर वॉल फोर्सेस। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वॉन्डर वॉल फोर्स कम होगा, वॉन्डर वॉल फोर्स कम होगा तो ब्रांचेस की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर हुआ मेरी बात? इतना समझ में आया? देखिए अब अगर मैं एक दो एग्जांपल लेना चाहूं तो एक बात आपको बताता हूं। सपोज ये किसका एग्जांपल है? एक एग्जांपल देखो, CH3 CH2OH। ठीक है, एक है CH3O CH3 और एक है CH3 CH3। ठीक है, यहां पे हम ले लें प्रोपेन का एग्जांपल। ठीक है, क्लियर? ये जो है वो इथेनॉल का एग्जांपल है, इथेनॉल। क्लियर? ये जो है वो क्या है? डाई मेथिल ईथर, इसको बोल सकते हैं मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, या ये हो गया आपका प्रोपेन। इसी को बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल। अब यहां दो बातें देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। अब अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर मास की तो इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास होता है 46, इसका भी होता है 46, इसका होता है 44, 46 46 44। लेकिन अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की तो ये होता है 351 केल्विन, ये होता है 248 केल्विन और ये होता है 231 केल्विन। अब यहां देखें अल्कोहल मॉलिक्यूल का जो है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है सबसे ज्यादा है, जबकि मॉलिक्यूलर मास में बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसका रीजन क्या है? ये इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो C2H5OH, ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ रहे हैं? जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में काम करता है, इस वजह से जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ मेरी बात? अब इसके बाद एक बात और पॉइंट देखिएगा।
अगर मैं बात करता हूं सेकेंड पॉइंट पे, सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। ध्यान रखना कि किसी भी अल्कोहल मॉलिक्यूल की जो सॉल्युबिलिटी है, इट विल ऑलवेज बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एल्काइल और एरिल ग्रुप, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एल्काइल या एरिल ग्रुप होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स होंगे तो क्या होगा? इनकी सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। जनरली अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो जनरली अल्कोहल क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हुआ? तो सॉल्युबिलिटी का पॉइंट हो गया क्लियर। इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए एक अल्कोहल मॉलिक्यूल देखो, RCH2OH, ठीक है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये तो रिएक्शन इन्वॉल्व्ड क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। और अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, तो ये मान के चलो रिएक्शन इन्वॉल्व्ड क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है। दूसरा हो सकता है ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्व्ड अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल। तो ये आपका हो गया 1 नंबर, ये हो गया पार्ट नंबर 2 और ये हो गया पार्ट नंबर। जो पार्ट 1 है यही डिफाइन करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। ये क्या डिफाइन करेगा? एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। अब एक बात समझ लो, जब यहां से H पॉजिटिव निकलेगा तो यहां पे माइनस चार्ज हो जाएगा। अगर माइनस चार्ज छोड़ के जाएगा तो इट विल बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, और जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH माइनस जाएगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इन दैट कंडीशन में इट विल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोफाइल। समझ आया? क्लियर? तो इसकी क्या क्या रिएक्शंस हैं इसके बारे में बात करेंगे हम लोग आगे, ठीक है।